सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऋतिज विचारे फ्रॉम मुंबई ऑफिस। आज का जो टॉपिक है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 इसेंशियल इंडिकेटर्स फॉर इफेक्टिव स्विंग ट्रेडिंग। ओके, तो हम लोग इंडिकेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू आज हम लोग जाएंगे, जहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इंडिकेटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है मार्केट में। जैसे लास्ट वेबिनार में हम लोग ने डिस्कस किया था प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्राइस एक्शन के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, बट एक रहता है ना कि मेरे को एक पर्टिकुलर इंडिकेटर फॉलो करना है कंफर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो हम लोग वन बाय वन आगे भी इंडिकेटर्स कंटिन्यू करेंगे ही, बट मैं कैसे इंडिकेटर्स को फॉलो करता हूँ, जो मेरे पर्सनल में 3 इंडिकेटर यूज करता हूँ, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सेम में आज का जो सेशन रहेगा वो हम लोग इंटरेक्टिव रखेंगे। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे आप डायरेक्टली क्वेश्चन या फिर चैट बॉक्स में आप डायरेक्टली मेरे को ऐड कर सकते हो। तो वन बाय वन हम लोग आंसर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे जो रहेगा 3 इसेंशियल इंडिकेटर, जैसे मैंने बोला, तो फर्स्ट 3 इंडिकेटर्स रहेंगे। एक तो बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, एंड थर्ड है सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्पाइडर कंजेशन जोन। ओके, सो फर्स्ट अभी मैं डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के ऊपर आता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा रहेगा नॉर्मल चार्ट है, एंड अगर मेरे को कोई भी इंडिकेटर अगर चार्ट में ऐड करना है तो उसके लिए सिंपल है कि आपको स्टडीज के लिए एस प्रेस करना है। ओके, जिनको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही आप स्टडीज के लिए एस प्रेस करोगे आपको सारे मोर देन 150 इंडिकेटर्स आपको यूज होंगे। इंडिकेटर्स की एक खासियत है, मैं बता देता हूँ। हर एक पर्सन जो है मार्केट में वो अलग अलग इंडिकेटर मार्केट में यूज कर रहा है। ओके, जैसे मैंने बताया कि हम लोग इन फ्यूचर भी वेबिनार्स कंडक्ट करेंगे, जैसे मैं बताने वाला हूँ कि हम लोग अगेन न्यू न्यू इंडिकेटर्स के ऊपर फोकस करेंगे। बट जो भी आप इंडिकेटर फॉलो करते हो या इसके पहले भी आप अगर फॉलो करते आ रहे हो, तो ध्यान ये रखना कि आपको वही पर्टिकुलर इंडिकेटर को तो पहले यूज करना है, उसको डायरेक्टली रिमूव नहीं करना है। और एक एडेड एडवांटेज के लिए या डबल कंफर्मेशन के लिए आप कोई नया इंडिकेटर ऐड करके ट्रैक कर सकते हो रिकॉर्ड। ओके, तो 2 इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स थे मेरे। जैसे मैं अगर बॉलिंजर बैंड अगर बता रहा हूँ तो ये कंफर्मेशन नहीं है कि नेक्स्ट डे आपका सेटअप ही कैंसिल करो और नेक्स्ट डे बॉलिंजर बैंड पे ऊपर ट्रेड ले लो। नहीं, जो आप पहले से इंडिकेटर फॉलो कर रहे हो वो भी आप यूज करो, एंड एक कंफर्मेशन के लिए आप बॉलिंजर बैंड या जो भी आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंडिकेटर वो आप ऐड करो। बिकॉज एक सिंपल टर्म में अगर मैं बता दूं, तो मार्केट में अगर मूवमेंट आ रही है या जैसे कल का मार्केट अगर एक फॉल था, ओके, तो आप जो इंडिकेटर फॉलो कर रहे हो उसमें भी आपको सेल सिग्नल मिला था, एंड जो मैं पर्सनली इंडिकेटर फॉलो कर रहा हूँ उसमें भी मेरे को सेल ही सिग्नल मिले थे। फर्क खाली इतना रहेगा कि कोई कैंडल एक कैंडल पहले मिल रहा है या एक कैंडल लेट मिल रहा है। बट अगर आप सेम डे या नेक्स्ट डे पूरा का पूरा अगर आप सेटअप चेंज करोगे तो आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट ये सब कुछ वहां पे हिल जाता है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा इंडिकेटर आप एक ही फॉलो करो या 2-3 इंडिकेटर मर्ज करके आप ट्रेड ले लो, बट वो कंफर्म होना चाहिए। ओके, तो जैसे मैंने डिस्कस किया कि आज फर्स्ट हम लोग 3 इंडिकेटर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हम लोग का बॉलिंजर बैंड। ओके, लास्ट में हम लोग क्वेरीज भी डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर रिजल्ट्स कैसे आते हैं, एंड मेन जो हम लोग का कंसेप्ट है ये स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो फर्स्ट यहाँ पे बॉलिंजर बैंड। जैसे मैं बॉलिंजर बैंड के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे पैरामीटर्स में मैं डिफॉल्ट पैरामीटर यूज कर रहा हूँ, जैसे एवरेज पीरियड 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2। ओके, आज मैं पर्टिकुलर जो इंडिकेटर एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मैं इन डिटेल तो नहीं जाने वाला हूँ, बट ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये इंडिकेटर को यूज कैसे करते हैं। ओके, डिस्प्ले में आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। ओके, यूजर में जैसे स्टडी नेम बॉलिंजर बैंड है, यहाँ पे अगर आपको आपका नाम अगर ऐड करना है या कोई एनालिस्ट का नाम अगर ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इनपुट्स मैंने डिफॉल्ट रखे क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इनपुट्स भी कैसे चेंज करने के वो हम लोग आते हैं उसके ऊपर, एंड सब ग्राफ। ओके, इन ऑल टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर स्टडी जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो सारे टाइम फ्रेम पे मेरे को यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो इन ऑल टाइम फ्रेम एंड ऐड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉलिंजर बैंड मेरा ये कंसेप्ट है, जो चार्ट है यहाँ पे डायरेक्टली ऐड हो चुका है। ओके, अभी बॉलिंजर बैंड में सिंपल 3 लाइंस का एक कॉम्बिनेशन है, जहां पे जो ग्रीन लाइन यहाँ पे शो हो रही है ये है अपर बैंड, रेड लाइन जो यहाँ पे शो हो रही है ये है मेरा लोअर बैंड, एंड जो व्हाइट लाइन है मिडल में ये है मेरा सिंपल 20 मूविंग एवरेज। ओके, इतना कंसेप्ट सबको क्लियर रहेगा। बट अभी ट्रेड कैसे लेते हैं। ओके, मैक्सिमम टाइम अगर मैं स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर डिस्कस करूं
तो मेरे को या पर्टिकुलर क्लाइंट को, ओके, या जितने भी मार्केट में ट्रेडर्स है उनको रैली इंपॉर्टेंट है, ओके। मैं रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे स्टॉक नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। रिवर्सल क्या होता है कि अगर पर्टिकुलर स्टॉक अपर बैंड को टच करके एक रिवर्सल कैंडल दे रहा है तो एक मिडल बैंड को टच करेगा, ये है मेरा रिवर्सल पॉइंट, ओके। ओके, यहाँ पे मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर मेरे को एक रैली पॉइंट ऑफ व्यू अगर जाना है, जैसे ये एक रैली हो गया, ओके, यहाँ पे मेरे को बॉटम में नहीं कैच कर रहा हूँ बट थोड़ा मेरे को ऊपर मिले, बट एक कंटिन्यू रैली जैसे 10 to 15% का जो रिटर्न है वो इजीली मेरे को यहाँ पे जनरेट होकर मिल जाए फॉर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ओके। तो बॉलिंजर बैंड को मैं पर्सनली कैसे फॉलो करता हूँ वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट मेरा जो क्राइटेरिया है ये मैं ये डिस्कस करता हूँ कि पर्टिकुलर कैंडल का जो क्लोजिंग है, जैसे मैंने डिफॉल्ट यहाँ पे निफ्टी चार्ट लिया तो फर्स्ट मैं निफ्टी के ऊपर आता हूँ, फिर हम लोग डायरेक्टली स्कैनर बेस पे आपको स्टॉक्स में बता दूंगा। मैं यहाँ पे पर्सनली कोई स्टॉक्स फाइंड करके नहीं बताऊंगा, जो ऑन द स्पॉट रहेंगे स्टॉक्स या जो भी आपके चैट बॉक्स में भी आप मेरे को पूछोगे वो मैं स्टॉक्स के ऊपर आप डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कैंडल का जो क्लोजिंग है आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी कैंडल का क्लोजिंग मेरे को मिल रहा है वो अपर बैंड के ऊपर क्लोज होना चाहिए। सेम में वो पर्टिकुलर कैंडल जो है वो ग्रीन कलर में फॉर्मेशन होना चाहिए, ओके। एंड सेकंड क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा कि नेक्स्ट जो बार बनेगा, ओके, नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट कैंडल जिसके ओपन के ऊपर हम लोग बाय सेल एंट्री हम लोग लेंगे, उसका जो क्लोजिंग रहेगा, ओके, वो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर होना चाहिए। तो ये मेरा फर्स्ट सेटअप है जो बाइंग पर्पस के लिए हो रहेगा। सेकंड, सेलिंग के लिए सेटअप यहाँ पे कैसे क्रिएट होगा, जैसे निफ्टी के चार्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर कैंडल का क्लोज, ओके, क्लोज बिलो लोअर बैंड है, बट वेरी नेक्स्ट कैंडल जो रहेगी वो रेड कलर में फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब करंट बार रेड तो होगा ही है बट उसके लो के नीचे क्लोज आना चाहिए, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो सेलिंग का जो क्राइटेरिया है वो इस तरीके से रहेगा कि अगर लोअर बैंड के नीचे अगर क्लोजिंग दे रहा है, ओके, लाइक दिस, ओके, एंड वेरी नेक्स्ट कैंडल भी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि नेक्स्ट करंट बार जो लोअर बैंड के नीचे जो क्लोजिंग दिया है वो रेड बॉडी है, सेम वे नेक्स्ट बार जो है उसका क्लोज प्रीवियस लो के नीचे है, तो ये एक मेरा कंफर्म कैंडल हो गया, यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, ओके। एंड क्राइटेरिया जो हम लोग को अप्लाई करना है ट्रेडिंग पर्पज के लिए वो हम लोग मैक्स टू मैक्स 1 वीक के लिए हम लोग कैरी कर सकते हैं। एंड अगर स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो स्टॉक में यहाँ पे बाइंग पर्पज के लिए चूज करूंगा। शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ पे पर्सनली सजेस्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पे आप एक तो स्टॉक ऑप्शन में आप पुट ऑप्शन बाय करके आप बैठ सकते हो, बट उसके लिए भी मैक्सिमम 2 to 3 डेज, उससे ज्यादा मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। हाँ, बट अगर आप कैरी कर रहे हो पर्टिकुलर स्टॉक को तो आप इजिली मोर देन 2 वीक्स आप रख सकते हो, ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 to 2 वीक्स, ओके, इससे ज्यादा आपको कैरी नहीं करना है। वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि टाइम फ्रेम हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, ओके। सेकंड क्राइटेरिया आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला, यहाँ तक अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप चैट बॉक्स या क्वेश्चन बॉक्स में आप ऐड कर सकते हो बॉलिंजर बैंड के ऊपर। ओके, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, इफ पर्टिकुलर कैंडल क्लोज अबव अपर बैंड इट मीन्स बाय, एंड इफ पर्टिकुलर कैंडल क्लोज बिलो लोअर बैंड इट मीन्स सेल, ओके। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टडी के ऊपर आते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने पीपीटी में डिस्कस किया था मूविंग एवरेज, ओके। तो मूविंग एवरेज, जैसे मूविंग एवरेज बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे अगर मैं स्टडीज के लिए एस प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एवरेज में एवरेज टाइप्स है, एवरेज रेनबो है, डबल ईएम है, शॉर्ट लॉन्ग, एवरेज शॉर्ट मीडियम लॉन्ग, ओके। सो एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बता दूं तो जैसे एक सिंपल टर्म है जैसे 5 मूविंग एवरेज, ओके, तो एक पर्टिकुलर एक वीक का एवरेज मेरे को यहाँ पे मिल रहा है कि पर्टिकुलर कैंडल का क्लोजिंग अगर वो एवरेज के अगर ऊपर दे रहा है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बाय करूंगा या शॉर्ट करूंगा, ये सिंपल 5, ओके। इन ऑल टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं कलर से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं थिकनेस थोड़ी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ, ओके। तो ये मेरा मूविंग एवरेज हो गया 5 मूविंग एवरेज। सेम वे अगर मेरे को 20 डेज का अगर मूविंग
एवरेज में ऐड कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा मेरा पूरे एक 1 मंथ का एवरेज, बिकॉज पूरे 1 मंथ में एक 20 डेज का 22 डेज का यहाँ पे मार्केट रहता है, तो एक 1 मंथ का पूरा एवरेज यहाँ पे मेरे को मिल जाता है। इससे एक आइडिया लग जाता है कि पर्टिकुलर कैंडल का क्लोजिंग अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है या नीचे है, उस बेसिस पे मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। जैसे बॉलिंजर बैंड में ही जो मिडल बैंड है वो 20 मूविंग एवरेज है, बट मैं पर्सनली यहाँ पे क्या फॉलो करता हूँ फॉर स्विंग पर्पस के लिए, मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ 50 मूविंग एवरेज। ओके, इसका एडवांटेज क्या मिलता है कि अगर ये स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू में आता हूँ, बट एक सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर पर्टिकुलर स्टॉक जैसे हम लोग ने बॉलिंजर बैंड में डिस्कस किया कि अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है विद ग्रीन बॉडी, सेम वे नेक्स्ट जो कैंडल है उसका जो हाई है वो उसके भी ऊपर दे रहा है, जैसे मतलब उसका जो क्लोज है वो प्रीवियस हाई के ऊपर भी दे रहा है, एंड जो मेरा करंट क्लोजिंग जो है वो SMA 50, ओके, इसके भी ऊपर परफॉर्म कर रहा है, मीन्स ओवरऑल मेरा मार्केट का ट्रेंड जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। मैं यहाँ पे जो मेरा एंट्री लेवल है उसके में प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे का लो का स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। ओके, लो या फिर उसके थोड़ा सा नीचे हम लोग को स्टॉप लॉस ऐड करना है, एंड सिंपली मेरे को पर्टिकुलर स्टॉक को कैरी करना है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अगेन यहाँ पे थर्ड क्राइटेरिया यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, RSI। ओके, स्पाइडर कंजेशन जोन के ऊपर पे मैं आता हूँ, बट एक RSI का मैंने इनपुट्स यहाँ पे लिया है। मैं यहाँ पे लेता हूँ पैरामीटर 14E0 एंड ओवरबॉट ओवरसोल्ड 60 एंड 40। ओके, यहाँ पे भी मैं ये सेम क्राइटेरिया पकड़ूंगा। अगर मेरा पर्टिकुलर जो क्लोजिंग मेरे को दे रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग आने के बाद RSI जो है वो अबाउ 60 होना चाहिए, तो इससे क्या होगा, एक ट्रेंड जो मेरा रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। अभी RSI बहुत जन ने फॉलो किया रहेगा। यहाँ पे RSI में इनपुट्स अगर मैं बता दूं तो RSI में लोग क्रॉस ओवर फॉलो करते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन मतलब एक रेशियो रहता है कि अगर पर्टिकुलर स्टॉक ओवरबॉट में आ रहा है या ओवरसोल्ड में आ रहा है। सेम में थर्ड क्राइटेरिया होता है कि RSI डाइवर्जेंस। ओके, अभी पर्टिकुलर मैक्सिमम टाइम आपने ये भी ऑब्जर्व किया रहेगा कि RSI जब भी ओवरबॉट में आता है, इसका मीनिंग ये नहीं कि वहां पे रैली खत्म हो चुकी है या यहाँ से पर्टिकुलर स्टॉक को नीचे आ सकता है। उसका क्राइटेरिया ये है। अभी मैं पर्सनली ये ट्रेड ऐसे लेता हूँ कि जब भी RSI 60, ओके, विथ बॉलिंजर बैंड एंड एवरेज का क्रॉसओवर के साथ अगर मेरे को मिल रहा है, एंड अगर RSI 60 को एंटर कर रहा है, मीन्स ट्रेंड यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एक रैली मिलने के चांसेस है। ओके, सेम में RSI अगर 40 के नीचे जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट के क्राइटेरिया पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे सोच सकते हैं। ओके, बॉलिंजर बैंड ही मैंने क्यों इंडिकेटर चूज किया उसका भी एक रीजन मैं बता देता हूँ, बिकॉज बॉलिंजर बैंड में यहाँ पे एक स्क्वीज का क्राइटेरिया आता है। ओके, तो जब भी ब्रेकआउट्स आते हैं या मैंने जो एवरेज लिया SMA 50 एंड विथ RSI, इससे क्या होता है कि एक तो ट्रेंडिंग वाले स्टॉक तो मेरे को मेरे पास मिल ही जाता है। सेकेंड क्राइटेरिया यहाँ पे ये होता है कि अगर मेरे को पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेंडिंग में भी मिल रहा है ना, तो इनकेस कभी पर्टिकुलर स्टॉक कंजेशन जोन में अगर चल रहा है, ओके, या कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है या एक स्क्वीज फॉर्मेशन में चल रहा है, तो उसका ब्रेकआउट मेरे लिए बहुत मैटर करता है इसके लिए। ओके, तो तीन इंडिकेटर्स मैंने आज देखे, जैसे बॉलिंजर बैंड हो गया, सिंपल 50 हो गया, एंड RSI हो गया। इसके साथ साथ मैं आपको अभी हम लोग क्वेरीज के ऊपर आते हैं। तो क्वेरी, टेक्निकल क्वेरी एंड न्यू, यहाँ पे मैंने क्वेरीज में कुछ इनपुट्स लिए हैं। जैसे फर्स्ट मैंने कंडीशन लिया है क्लोज क्रॉसिंग अबव अपर बैंड। ओके, उसके साथ साथ सेकंड क्राइटेरिया मेरा यहाँ पे रहेगा ग्रीन बॉडी का। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पे SMA 50 जो है उसके ऊपर मेरा क्लोजिंग रहना चाहिए। फोर्थ क्राइटेरिया है RSI। ओके, एंड फिफ्थ क्राइटेरिया जो है मेरा वो कैंडल का क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस है। ओके, सेम इसका मैंने रिवर्स लिया है। ओके, जहां पे मेरे को सेल सिग्नल मिलेंगे। तो अभी हम लोग वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पे फिल्टर आउट होके मिल रहे हैं। तब तक मैं चार्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ। जैसे मैं मिडल बैंड जो है उसको मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ पे क्लियर। तो इससे क्या होगा, एक प्रॉपर एक क्लियर पिक्चर यहाँ पे मिल जाएगा, एक अपर बैंड लोअर बैंड विथ सिंपल 50, एंड नीचे हम लोग का है RSI सब ग्राफ में हम लोग ने जो ऐड किया है वो। ओके, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे आप ऐड करते रहो, तो हम लोग स्कैनर बेस से डिस्कस करेंगे, एंड स्कैनर के रिजल्ट्स मैं आपको अभी लाइव बता देने वाला हूँ। जैसे अगर मैं करंट कैंडल के ऊपर रन करता हूँ,
तो कुछ स्टॉक्स मेरे को यहाँ पे बाइंग में मिले, जैसे एबीबी, एशियन पेंट, चोला फाइनेंस, एस्कॉर्ट, हेवल्स, एसबीआई लाइफ एंड ट्रेंड। ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे स्टॉक मेरे पास ट्रेंडिंग में आ चुके हैं, यहाँ पे मैं इजीली एंट्री ले सकता हूँ। ओके, जिनके पास लाइव सॉफ्टवेयर है उनका एडवांटेज क्या रहेगा कि नेक्स्ट डे पर्टिकुलर स्टॉक उसका क्लोज जैसे वो ऊपर देगा वैसे मेरे को लाइव मार्केट में स्ट्रेटेजी शो करेगी, आपको तभी वहां पे एंट्री लेनी है। सेम में इनकेस जिनके पास ईओडी सॉफ्टवेयर है वो भी आप डायरेक्टली नेक्स्ट डे आप ट्रेड ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है कि वो स्टॉक वहां से रिवर्स हो सकता है क्या या नहीं हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। स्टॉप लॉस का जो मैंने क्राइटेरिया बोला, आपको क्या रखना है, प्रीवियस कैंडल का जो लो रहेगा उसका ही आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है। अगर लो एकदम मिनिमम हो रहा है तो उसके थोड़ा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, या फिर एक स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे, जैसे रिसेंट अभी ट्रेंड स्टॉक मेरे को मिला है, तो अगर मेरे को इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे इसका जो लो है अगर मैं यहाँ पे बता दूं, तो इसका लो है 1383, तो मैं एग्जैक्ट 1383 रखने से अच्छा एक यहाँ पे मेरे को ये कैंडल जो है इसका मैं लो का अगर कैच करूँ तो 1369 यहाँ पे है, तो इसका मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके रख सकता हूँ एक ट्रेंड कैच करने के लिए। ओके, तो ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, थोड़ा स्टॉप लॉस मेरे को यहाँ पे नीचे ऐड करना है, बिकॉज इससे क्या होगा आपके स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा हिट नहीं होंगे। एक भी अगर इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई न्यूज बेसिस पे अगर मार्केट फॉल होता है तो इजीली स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं होगा, हम लोग एक ट्रेंड इजीली कैच कर सकते हैं। मैं प्रीवियस डे के कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेरी ऑफसेट 0 1 कर दिया। 0 मीन्स करंट कैंडल, 1 मीन्स प्रीवियस कैंडल। ओके, तो इसमें भी हार्डली लिमिटेड स्टॉक्स मिले थे, अपोलो टायर, बीईएल एंड एमआरएफ। ओके, तीनों स्टॉक में आप यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हो, एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे मिला है। जैसे बीईएल ये भी एक अच्छे खासे पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एमआरएफ एक अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में। सेम वे अगेन मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ क्वेरी ऑफसेट। ओके, तो अगेन मेरे पास लिमिटेड स्टॉक्स मिले, बेल, डेल्टा क्रॉप, हिंद कॉपर, इंडिया होटल, इंडिया मार्ट एंड सीमेंस। आप सब में देख सकते हैं कि ट्रेंड एक अच्छा खासा उसने रैली यहाँ पे पकड़ी है। ओके, क्राइटेरिया यहाँ पे ये आता है कि अगर मैं कोई भी क्वेरी ऑफसेट लेता हूँ तो उसमें आपको स्टॉक सारे ट्रेंडिंग में मिलेंगे। जैसे मैं आपको क्वेरी यहाँ ये प्रोवाइड कर दूंगा, या आप मैन्युअली भी आप क्रिएट कर सकते हो, तो आप अपने सॉफ्टवेयर में क्वेरी ऑफसेट करके टेस्ट करोगे तो भी आपको एक इजीली आइडिया मिल जाएगा कि सारे स्टॉक्स इजीली टारगेट के साथ हिट हुए, जैसे मैंने बोला 10 to 15%। ओके, बट एक क्राइटेरिया यहाँ पे ये आता है कि अगर मेरे को बाय करना है या शॉर्ट करना है। ओके, तो कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने ट्रेंड का ही लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे क्राइटेरिया आता है कि अगर मैं बाय या फिर सेल अगर करता हूँ तो एक तो क्वेरी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को एंट्री तो मिल गया, बट यहाँ पे अगर मेरे को एंट्री लेनी है तो और क्या ऑब्जर्वेशन होने चाहिए। जैसे मैंने 3 इंडिकेटर डिस्कस किए, एक तो हो गया मेरा बॉलिंजर बैंड, सेकंड एक मूविंग एवरेजेस एंड थर्ड एक आरएसआई, जो कि काफी बेसिक इंडिकेटर है, बहुत जन फॉलो नहीं करते, बट इससे काफी यूजफुल ट्रेड्स यहाँ पे मेरे को मिलते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया यहाँ पे बता सकता हूँ मैं, एक तो आप स्पाइडर कंजेशन जोन। ओके, इसका एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे पैरामीटर है बैक बार 1, मीन्स 1 बार के हाई एंड लो के बेसिस पे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन जहां पे फॉर्म हो रहा है वो यहाँ पे डायरेक्टली मेरे को ड्रॉ करके देगा। एक्सपेक्टेड परसेंटेज यहाँ पे मैं 0 ले रहा हूँ। जोन लेंथ 7 मतलब नेक्स्ट 7 बार का जो क्लोजिंग है उसका जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे बैक बार 1 के रेंज में, मतलब जो हाई लो का जो रेंज है उसके रेंज में होना चाहिए। एंड एरर 1 मीन्स एक हाथ कैंडल यहाँ पे ऊपर नीचे अगर हाई या ब्रेक हो रहा है तो चलेगा। ये मैं सिंपली यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इसको मैं कलर यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन। ओके, जो कि आप कोई भी स्टॉक ले लो उसमें आपको एक जोन फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अभी एक यहाँ पे क्लियर पिक्चर मिल रहा है कि एक तो मेरे को ब्रेकआउट के पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को स्टॉक मिला, सेम में जो स्टॉक जो है वो स्पाइडर कंजेशन जोन को भी ब्रेक कर रहा है, तो एक एडेड कंफर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अभी स्पाइडर कंजेशन जोन ही मैंने क्यों चूज किया है, बिकॉज ये खाली स्पाइडर में ही है। ओके, जहां पे मेरे को मैन्युअली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एक डायरेक्टली एक स्टडी ऐड करने के बाद जस्ट खाली डिफरेंस रहेगा वो पैरामीटर्स का रहेगा, वो आप आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। मैं बहुत टाइम से 1071 ही फॉलो कर रहा हूँ,
तो इसके बेस पे क्लियर पिक्चर यहाँ पे मिल रहा है कि मेरे को यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिल रहा है, स्पाइडर कंजेशन जोन का भी ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे मैं इजिली ट्रेड लेके बैठ सकता हूँ। सेकेंड क्राइटेरिया यहाँ पे ये आता है स्विंग इंडिकेटर। इससे क्या एडवांटेज मिल जाता है, अगर मैं यहाँ पे रिवर्सल परसेंटेज 2 लेता हूँ, इन ऑल टाइम फ्रेम करके ऐड करता हूँ, तो इससे यहाँ पे ये एडवांटेज मिलता है कि जो प्रीवियस टॉप जो उसने क्रिएट किया था 1405 का, उसके ऊपर भी यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, मीन्स ट्रेंड यहाँ पे कंफर्म पॉजिटिव है। एंड मेरा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हो सकता है 1439। अगेन उसने जो 1439 को भी अगर उसने ब्रेक किया तो और यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस है। तो एक तो दो क्राइटेरिया, जैसे 3 इंपॉर्टेंट स्टडीज मैंने बताया, तो वो तो स्कैनर बेस पे मेरे को स्टॉक्स यहाँ पे मिल ही जाएंगे। तो एक तो आपका एक काम बच गया कि आपको मैन्युअली स्टडी क्या फॉर्म हो रहा है या स्टडीज में कैंडल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं वो देखने की जरूरत नहीं। जस्ट खाली रिजल्ट आने के बाद चार्ट में मैंने जस्ट खाली 2 इंडिकेटर्स प्लॉट करके रखे, एक स्पाइडर कंजेशन जोन एंड स्विंग, जिसका पैरामीटर मैंने यहाँ पे लिया है 2। तो इससे एक एडेड एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है कि पर्टिकुलर स्टॉक अगर प्रीवियस टॉप को या प्रीवियस स्विंग को अगर ब्रेक कर रहा है या प्रीवियस स्विंग के ऊपर अगर क्लोजिंग मेरे को दे रहा है, तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है। तो ये आज का मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ओके, सो अगेन आपको अगर कुछ भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस रहेंगे तो आप डायरेक्टली ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, 8976991603 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर कुछ भी डाउट्स रहेंगे आप डायरेक्टली ये नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको क्वेरीज भी यही नंबर पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।